आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद हरमनप्रीत कौर को भारतीय महिला टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप रिकॉर्ड्स पर नजर उठाएं, जो देखें, अगर आप रिकॉर्ड्स हरमनप्रीत कौर का कप्तान के तौर पर, तो कोई इतना अच्छा नहीं रहा है। अगर आप किसी बड़े इवेंट को जीतने की बात करें, जब कोई एक खिलाड़ी एक कप्तान बनता है या बनती है, तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कोई एक बड़ा इवेंट हो जिताए, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो, वुमेन्स वर्ल्ड कप हो या कोई और बड़ा इवेंट हो। लेकिन हरमनप्रीत कौर ऐसा करने में असफल रही है और भारत की तरफ से उन पर लगातार भरोसा जताया गया है। आप याद करें, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी और उसके बाद से वो चर्चा में आ गई थी और उसी एक पारी को लेकर तब से अब तक ढोया जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत को लेकर ढोया जा रहा है और उससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसी तरह भारत में वुमेन्स टीम के साथ है। हरमनप्रीत कौर ने 171 रन की पारी क्या खेल दी थी, तब से लेकर अभी तक उनकी उसी पारी को लेकर वो उन्हें लगातार चांस दिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत के पास कप्तानी के लिए कोई दूसरी खिलाड़ी है नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और हरमनप्रीत कौर दिन पर दिन टूर्नामेंट्स हारते जा रही हैं, लगातार वो मैच हार रही हैं, लेकिन कप्तानी में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अब बस बहुत हो गया है। हरमनप्रीत कौर को अब अपनी कप्तानी से खुद इस्तीफा देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो चयनकर्ताओं को चाहिए कि उन्हें हटा दें, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में भी देखें तो भारतीय टीम ने 4 मैच अभी तक खेले हैं, जिसमें से 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। 2 मैच उन्होंने किसके खिलाफ जीते हैं, जो इस टूर्नामेंट की अपेक्षाकृत कमजोर टीमें हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत कमजोर टीम है, उनके खिलाफ उन्होंने जीती। श्रीलंका उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है, उनके खिलाफ उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका सामने आई, ऑस्ट्रेलिया सामने आई, भारत ने घुटने टेक दिए। अभी बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड से भारत को मुकाबला खेलना है और जिस तरह की फॉर्म में तीनों टीमें हैं, इसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि टीम इंडिया इनके खिलाफ भी जीत हासिल कर पाएगी। तो हरमनप्रीत कौर का एक तो बल्ले से प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, दूसरे टीम सिलेक्शन को लेकर उन पे सवाल उठ रहे हैं, तीसरा कप्तानी के दौरान वो जिस तरह से गेंदबाजी में बदलाव करती हैं, जिस तरह का फील्ड सेटअप होता है, उस तरह की चीजें भी उनके पक्ष में नहीं जा रही हैं। देखिए, खिलाड़ी तो वो अच्छी हैं, हरमनप्रीत कौर जैसे बल्लेबाज की हमको जरूरत है, क्योंकि हरमनप्रीत कौर एक हार्ड हिटर हैं। अपना दिन होने पर वो मैच का रुख अकेले चेंज कर सकती हैं। लेकिन जहां तक अब समय आ गया है कि उनकी कप्तानी से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जब आप लगातार इतने टूर्नामेंट हार जाएं और आपको इतने मौके मिले हों, इसके बावजूद आप कुछ ना जीत पाए, तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप बताएं कि आपने आखिर किया क्या एक कप्तान के तौर पर। और जब आपके पूरे परफॉर्मेंस को उठाकर देखा जाए, जब आपके रिकॉर्ड्स को उठाकर देखा जाए एज अ कप्तान के तौर पर और उसमें शून्य निकले, तो फिर आपको खुद से ही रिजाइन कर देना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो फिर अब चयनकर्ताओं से अपील है कि वो एक टफ कॉल लें, किसी दूसरी खिलाड़ी को देखें, किसी नई खिलाड़ी को देखें। भले ही भारत इसके लिए अगले कुछ टूर्नामेंट्स हार जाए, लेकिन नई खिलाड़ी को तैयार करना जरूरत है। कब तक आप सिर्फ एक कप्तान के भरोसे बैठे रहेंगे? भले ही भारत अभी अपने तीनों मैच जीतते हुए सेमीफाइनल में चला जाए या टूर्नामेंट, अगर मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात करूं तो टूर्नामेंट जीत जाए, लेकिन इसके बावजूद हरमनप्रीत कौर को अब कप्तानी से हटाने का समय आ गया है। अब ऐसा लगता है कि टीम इंडिया उनकी कप्तानी में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी वजह से अब वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया की कप्तानी में बदलाव बहुत जरूरी है।